व्यंजन संधि से देखेंगे, पिछले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तो व्यंजन संधि का एक सूत्र होता है कि कोई स्वर आए, जैसे क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो कैसे देख रहे हैं कि दीर्घ जोड़ गज, तो क का जो तीसरा वो ग होता है, ग, तो इसीलिए दीर्घ गज हो जाता है। इसी तरह सट जोड़ दर्शन है, तो ट का जो तीसरा होता है ड होता है, सट दर्शन हो जाता है। दीर्घ प्लस भ्रम दीर्घ भ्रम। तीसरा में बदल है सत प्लस वाणी सदवाणी। वाक जोड़ जल देखेंगे तो वाक जल। तत् जोड़ रूप तत्रूप। फिर देखते हैं अच जोड़ अंत अजंत। अप जोड़ ईंधन अभिंधन। जगत जोड़ आनंद जगदानंद। फिर वाक जोड़ मई तो वाडमई। षष्ठ जोड़ मार्ग तो सन्मार्ग। उत जोड़ नति तो उन्नति। फिर षष्ठ जोड़ मास तो सन्मास हो जाता है। फिर अप जोड़ मई तो अपमई। जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। इस तरह से तीसरे में बदल जाता है। अहम अहम लिखा है तो अहंकार हो जाएगा। फिर देखते कि सम और गम तो संगम हो जाएगा। पच पम और चम पंचम हो जाएगा। सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। किम चत किंचित हो जाता है। फिर त और ला ऐसे आधा जब त लगा रहता है ना, तो ये पूरा आधा, या जो त रहता है ना वो अक्सर ल में बदल जाता है। तो उत जोड़ लास है पर उल्लास हो जाएगा। फिर देखिए महा जोड़ लाभ महालाभ हो जाता है। तो ये सब व्यंजन संधि है। और भी देखेंगे कि रसम सोते तो राम सते हो जाता है। महा महत छत्र महक्षत्र हो जाता है। महत नकर्ण तो महाकर्ण। सत जोड़ किंचित संचिंतित हो जाता है। द्रव जोड़ त द्रव। वहत जोड़ टिटिब तो वह टिटिबा हो जाता है। फिर यहाँ देखते हैं उत जोड़ हाथ तो उधात हो जाता है। उत जोड़ हार उद्धार हो जाता है। वाक जोड़ हरि तो वाघहरी हो जाता है। परि जोड़ छेद तो परिच्छेद हो जाता है। और साला जोड़ छादन तो सला छादन हो जाता है। कल विसर्ग संधि देखेंगे।